नमस्कार, न्यूज़ सप्तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बेहद और ख़ास जानकारी आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। देश में लोकसभा चुनाव है और 543 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। कुछ सियासत की बातें और कुछ और भी उससे परे अलग बातें हो जाए। और इस वक्त मैं बेंगलुरु में मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि बेहद ही और ख़ास जो अहम जानकारी है वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारी कोशिश है कि जो सही जानकारी हो, जो सच हो, जो बेहद ज़रूरत की जानकारी हो, जो फ़ायदेमंद हो, आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले बता दें कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज़ सप्तक। न्यूज़ सप्तक को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ख़ास तौर से वीडियो को दूसरों को भेजें, सब्सक्राइब करें और कभी कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो चलते हैं ख़ास बात की तरफ। सबसे पहले बता दें कि आज मदर्स डे है, आ, या फिर कहेंगे कि माँ दिवस है, माता का दिवस है। कई ऐसे दिवस आते हैं दुनिया में, ज़िंदगी में कई सारे त्यौहार, फेस्टिवल, तमाम चीज़ें आते रहते हैं। लेकिन ख़ास करके जब माँ की बात होती है, माँ की ममता के आगे दुनिया की कोई चीज़ भी, तमाम जो चीज़ें हैं, माँ की ममता के आगे दुनिया की तमाम चीज़ें फीकी है। जब माँ की बात आती है तो पूरे दुनिया में लोगों को एक मैसेज जाता है कि हम आज के दौर में, आज के समय में अपने बुज़ुर्गों से, अपने माँ बाप से हम किस तरह व्यवहार करते हैं, उनके साथ में किस तरह का हमारा बर्ताव होता है। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी, आज के पढ़े लिखे लोग, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, अक्सर हमें ये जानकारी मिलती है कि जो घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको ले जाकर किसी ओल्ड एज होम में या किसी वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहाँ उनकी ज़िंदगी का देख रेख एक अलग दिशा पकड़ लेती है, अलग रास्ता पकड़ लेता है। वहाँ उसे कौन देखता है, कौन पालता है, कौन खिलाता है, किस तरह से रखता है। लेकिन ज़रा एक बार अगर आप सोचेंगे, एक पल के लिए ज़रा आप सोचेंगे आप कि वही माँ बाप जो दिल से लगाए रखा, जो पाला पोसा, जो दिन रात का ख्याल रखा, 24 घंटे का ख्याल रखा, बरसों तक पाल पोस कर बड़ा किया, शिक्षा दिया, ज़िंदगी दी, एजुकेशन दिया, किताबें दी, नौकरी दिलाई। और बीमार पड़ने के समय में जब बीमार पड़ते थे बच्चे तो सुराहने पर बैठकर माँ बाप इंतज़ार करते थे कि हालत देखते थे कि किस तरह का चल रहा है, क्या स्थिति है, हालत कैसे हैं। बीमार जब पड़ते थे तो डॉक्टरों के पास लेके जाते थे। यानी कि कहा जाए कि दुनिया के अगर तमाम बातें भी की जाए माँ बाप के सामने में, तो ये बातें तमाम फीकी पड़ जाती है कि जब माँ की बात होती है, जब बाप के बारे में बोला जाता है। लेकिन आज के समय में लोगों को देखेंगे कि ज़्यादातर लोग सिर्फ मोबाइलों में, डिजिटल के दौर में लोगों को केवल छोटे छोटे मीम्स भेजकर आज मदर्स डे है, आज मदर्स डे है, आज मदर्स डे है, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं। हालांकि थोड़ी समय के लिए ये सही है कि आज मदर्स डे है और आप दूसरों को याद दिलाते हैं, खुद भी याद करते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में मदर्स डे या माँ का दिवस किस तरह का होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं कि हम माँ का दिवस मनाएं या मदर्स डे मनाएं या कोई ऐसी चीज़ों को मनाएं, लेकिन माँ का सत्कार, माँ का सेवा जीवन को, लोगों का उद्धार करता है। और माँ बाप कहा जाता है, कभी भी कई बार ये भी कहा गया है कि माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के चरणों के पास स्वर्ग है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन आज के हालत में कई बार खबरें आती हैं कि लोग माँ बाप के ऊपर हाथ उठा देते हैं, बाप को लोग पीटते हैं। अभी हाल ही में आपने एक घटना देखा कि बहुत बड़े अखबार ने लिखा भी था कि अपने जो पिता है उनको इतना पीटा, इतना पीटा कि वो ज़मीन पर गिर गए और शायद उनकी मौत भी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों से हमें एक सबक मिलती है कि कम से कम माँ बाप जब तक जीवित है उनका देख रेख करना, उनका ख्याल रखना सबसे बड़ी दौलत है। माँ बाप दुनिया में कुछ भी कमा लो, कितना भी कमा लो आप, लेकिन माँ बाप अगर आपके पास नहीं है तो आप जीवन में अधूरा हैं। क्योंकि माँ बाप ही वही चीज़ है जो हमें जीवन की सीढ़ियों
पर चढ़ने के लिए सिखाता है, रास्ते बताता है, हमें आगे बढ़ने के लिए सिखाता है और सही गलत के बारे में हमें समझाता है, क्या सच है क्या झूठ है। इन तमाम चीज़ें जो है माँ बाप हमें सिखाते हैं। हमारे माँ बाप जीवन में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है और उनका मूल्य, उनका कीमत कभी नहीं हो सकता, कोई नहीं दे सकता। इसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ आज मदर्स डे है, आज माँ दिवस है करके इसी पर बात कर रहा हूँ। लेकिन केवल ये दिवस मोबाइलों में, फ़ोनों में और अच्छी अच्छी बातों में, लफाजियों में बनकर यहीं तक रह जाता है। लेकिन इससे आगे लोग वास्तविक जीवन में अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, शायद बहुत कम लोग होंगे जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। और शिक्षित परिवार में कई बार ये भी देखा गया है कि माँ बाप को जो है ओल्ड एज होम में लेकर छोड़ देते हैं। वहाँ उनका दशा और दिशा, हालत बिल्कुल बद से बदतर हो जाता है, जहाँ तक कि उनकी मौत हो जाती है। और इससे भी कहीं भी दर्दनाक घटनाएं हैं जिसे हम आपके सामने रख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इसके बारे में हम चर्चा और बयान नहीं कर सकते, क्योंकि लोग भी जागरूक है, लोग अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरे पहलू में चलते हैं हम। मोबाइल, हमारे पास मोबाइल एक ऐसा संसाधन है जिसे हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोबाइल का जो असल काम है, जो मेन मकसद है, दूसरों से बात करना, दूरभाष जिसे बोलते हैं, संपर्क करना, मोबाइल से दूसरों से बात करना मोबाइल का काम है। यानी कि सूचना, अगर कोई ज़रूरत की बातें हैं, ज़रूरत है तो आप मोबाइल से बात कर, फ़ोन में बात कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मोबाइल में कई सी चीज़ें आने लगी, मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और क्या क्या नहीं तमाम चीज़ें, वेबसाइट, धीरे धीरे इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन मोबाइल के आज के दौर की अगर बात करें तो मोबाइल, सोते समय मोबाइल, उठते समय मोबाइल, खाते समय मोबाइल, पानी पीते समय मोबाइल, गाड़ी चलाते समय मोबाइल, शादी में मोबाइल, शादी के बाद मोबाइल, शादी से पहले मोबाइल, स्कूलों में मोबाइल, कॉलेजों में मोबाइल, बस में मोबाइल, ट्रेन में मोबाइल, सफ़र में मोबाइल, रास्ता चलते मोबाइल, खाना खाते समय मोबाइल, नाश्ता करते समय मोबाइल, किसी से किसी मीटिंग में बैठे वहाँ भी मोबाइल, और बाइक चलाते हुए मोबाइल, सड़क पार करते हुए मोबाइल, यानी कि तमाम चीज़ों, सुबह सोकर उठने से लेकर शाम सोने तक मोबाइल मोबाइल, जब तक ना आंखें बंद हो जाए। ये जो चीज़ें हैं ये ख़ास तौर से जितनी ज़रूरत है उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि मोबाइल से जो है लोग कई बार देखे होंगे आपके सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट से हाथ पैर चले जाता है, कभी कभी लोगों की मौत हो जाती है। और मोबाइल जितनी भी कम हो सके, जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि मोबाइल से कई चीज़ें सामने आ रही हैं। कई बार ये देखा जाता है कि मोबाइल से लोगों की मौतें भी हो रही है। कैसे डॉक्टर का कहना है कि ज़्यादातर मोबाइल चलाने से कई तरह की बीमारी आती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, सांस फूलने लगता है, शरीर में एलर्जी हो जाता है, नींद की कमी हो जाती है, और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और कई ऐसी चीज़ें हैं, मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने से तनाव ज़्यादा हो सकता है, गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, और मारपीट भी लोग कर लेते हैं मोबाइल, अगर ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो तो इन तमाम चीज़ों से बेहतर रहने के लिए जो है आपको मोबाइल से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के दौर में एक बहुत ज्ञान की बात बता दूँ मैं आपको, और बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में, कि जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत ही होशियार और चतुर व्यक्ति हैं, वो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनको पता है कि मोबाइल से मुझे क्या नुकसान है और मोबाइल से क्या फ़ायदा है, इसलिए जितनी ज़रूरत है लोग उतनी ही मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप भी चतुर बनिए, आप भी होशियार बनिए, आप भी उन लोगों की तरह से जो है मोबाइल की जितनी ज़रूरत हो सके, जितनी भी आपको ज़रूरत हो उतनी इस्तेमाल करें। हाँ, हालाँकि समाज में मोबाइल का बहुत ही बड़ा रोल है, मोबाइल ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, मोबाइल ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन मोबाइल के ज़रिए बहुत कुछ फ़ायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि मोबाइल से नुकसान है, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल करना, सही उपयोग करना लोगों को आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मोबाइलों ने कई चीज़ों को ले डूबा है, जिस तरह से मोबाइल हमारे रिश्तेदार, हम जब मोबाइल नहीं था तो रिश्तेदारों से बात करते थे, अपनों से बात करते थे, लोगों से संपर्क करते थे, भाई बहन का प्यार, अपनों का प्यार, लोगों से दोस्ती, लोगों से बातचीत
और लोगों के पास वक्त हुआ करता था, लेकिन आज वो वक्त कहीं ना कहीं मोबाइल ने ले लिया है। लोगों का समय उसी में बर्बाद हो रहा है और इस मोबाइल की वजह से जो है कई ऐसी ज़िंदगियां बर्बाद हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। और मोबाइल अपना सगा संबंधी, भाईचारा, समाज और रिश्ते, इन तमाम चीज़ों को जो है आपसे दूर कर रखा है। इन चीज़ों के लिए हमने ख़ास आज के वीडियो में हम जब आपसे बात कर रहे हैं, एक जगह बैठे हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके वीडियो हमने पहले भी बनाए थे, लेकिन आज हम अक्सर, हमारे पास जब कैमरामैन साथ में नहीं होता है तो हमें मोबाइल रखने की ज़रूरत पड़ती है, जी कहीं भी हम मोबाइल रख देते हैं और इस तरह से हम आपसे बात करते हैं। और ये दोनों जो चीज़ें थी, जिस दोनों चीज़ों पर हमने बात की है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं चुनाव का। लोकसभा चुनाव, आम चुनाव, 543 सीटें हैं देश भर में, भारत भर में 543 सीटें हैं। एमपी का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर का एमपी का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, और इन चुनाव में 543 सीटें हैं। 543 सीटों में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 7 चरणों की अगर चुनाव की बात करें तो डेट और दिन तारीख हम बता देते हैं। 7 चरणों के चुनाव सबसे पहले 19 अप्रैल को, उसके बाद 26 अप्रैल को, उसके बाद तीसरा जो है 7 मई को, और उसके बाद फिर 13 मई को, उसके बाद फिर 20 मई को, 25 मई को, 1 जून को, यानी कि 7 चरणों में चुनाव है। तो फिर बताते हैं आपको तारीख: 19 अप्रैल 1, और 26 अप्रैल 2, उसके बाद 7 मई 3, फिर उसके बाद 13 मई 4, उसके बाद 25 मई 5, उसके बाद 20 मई 6, उसके बाद 1 जून 7, और फिर उसके बाद 1 जून के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे, परिणाम आएंगे। लेकिन इस परिणाम में आपको देखना होगा कि जीत किसकी होती है, प्रधानमंत्री देश का कौन बनता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या फिर कोई और नया चेहरा होगा। इसमें बहुत सारी ऐसी अटकलें हैं और दोनों तरफ से बयानबाजी है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ का बयानबाजी आप लगातार सुर्खियों में देखते होंगे, टीवियों में देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया के द्वारा आपको जानकारी मिलती होगी। लेकिन इन तमाम चुनाव के जो नतीजे आने के बाद इसके परिणाम किस तरह होंगे, कैसे होंगे, ये समझने के लिए आपको न्यूज़ सब तक को सब्सक्राइब करना होगा। और न्यूज़ सब तक आपको कर्नाटक की बेहतर और सुंदर जानकारी, सच जानकारी आपको लगातार देता रहेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की तस्वीरों को हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन कई ऐसी जानकारी जो बाकी था, कई लोगों के सवाल थे, उन सवालों के जवाब हम आज दे रहे हैं। जब लोग अक्सर माइक देखते हैं तो लोग कहते हैं कि ये जो है कौन सा चैनल है। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो चैनल है, जो हिंदी और कन्नड़ा चैनल है, जो दोनों भाषाओं में रिपोर्टिंग भी करता है, बात भी करता है आपसे। और इसमें, इस चैनलों में से आपको बता दें, आज चैनल के बारे में बैठ कर बता दें कि पत्रकार का काम है तमाम पार्टियों का रिपोर्टिंग करना, उनकी जानकारी को, उससे बातचीत करना। ये उनका अपना व्यू होता है और उनसे बातचीत कर तमाम जो बातचीत है, जो तमाम जो वीडियोस हैं दूसरों तक शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक ईमानदार पत्रकार का काम है। पत्रकार का काम है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे किसी भी पार्टी हो, पत्रकार कभी भी, ईमानदार पत्रकार किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है। उसी तरह से न्यूज़ सब तक भी किसी भी पार्टी के लिए खास नहीं है। न्यूज़ सब तक का काम है खबरों को मुहैया कराना और लोगों से जानकारी इकट्ठा करना और खबरों को विस्तार से अब तमाम दर्शकों तक पहुंचाना न्यूज़ सब तक की जिम्मेदारी है। तो न्यूज़ सब तक पर आप देख रहे हैं, बेंगलुरु की खबर को आप देखना चाहते हैं, हिंदी और कन्नड़ा की खबरें आप समझना चाहते हैं, तो इन खबरों के लिए आपको न्यूज़ सब तक को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। नमस्कार।